हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आप सबकी डिमांड पर प्यारे साथियों 11th केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और कम से कम क्वेश्चन लेकर आए हैं, है ना। तो ज़्यादा नहीं, पूरी बुक से मात्र लगभग हम देखें तो ये 30 क्वेश्चन ही होंगे। तो मात्र पूरी बुक से इन 30 क्वेश्चंस को आपने तैयार कर लिया ना, तो मैं कह रहा हूँ प्यारे साथियों बहुत 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 अच्छा आपका पेपर जाने वाला है। तो पूरी बुक से आपको 30 प्रश्न ही तैयार करने हैं। तो वो 30 प्रश्न कौन कौन से करने हैं उनको हम जानेंगे, समझेंगे। इससे पहले प्यारे साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आगे अगर वीडियो अच्छा लगे ना, है ना, जरूर आपको लगे कि हाँ यार हमारे लिए हेल्पफुल है, तो बिल्कुल यार वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। तो देखते हैं। तो प्यारे साथियों पूरी बुक से क्वेश्चन लेकर आए हैं। पूरी बुक से मात्र आपके 30 क्वेश्चन ही लगभग होंगे, है ना। तो पूरी बुक में से सबसे पहले तो प्यारे साथियों आपको मोल कॉन्सेप्ट, मोल संख्या आपको तैयार करनी है कि मोल संख्या क्या होती है ना, ये आपको तैयार करना है। फिर आपको मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र जो है ना, इसको तैयार करना है कि मूलानुपाती सूत्र क्या है, आणविक सूत्र क्या है। पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद आपको 2 या 3 नियम पढ़ने पड़ेंगे, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम हुआ, स्थिर अनुपात का नियम हुआ और गुणित अनुपात का नियम हुआ। ये 3 नियम करने हैं, ठीक है, इस चैप्टर से। इसके बाद आप सेकंड चैप्टर पे जाओगे तो भाई हमें आप-बाहु का नियम तैयार करना है। आप-बाहु का नियम, कक्षा और जो कक्षक है इसमें अंतर आपको तैयार करना है, ठीक है। फिर डी ब्रोगली समीकरण क्या है, डी ब्रोगली समीकरण तैयार करना है, ठीक है। कम से कम क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना। फिर इसके अलावा आपको संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताएं बताओ। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक, है ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और इलेक्ट्रॉन बंधुता और ऋण विद्युता में अंतर। इतने क्वेश्चन कंप्लीट आपको कर लेने हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें और क्वेश्चन तैयार करने हैं। फिर आगे हमें और क्वेश्चन की सीरीज में क्या तैयार करना है प्यारे साथियों, जो सिग्मा और पाई बंध है इसमें अंतर आपको बहुत अच्छे से करना है। फिर आयनिक बंध और जो सहसंयोजक बंध है इसमें अंतर आपको तैयार करना है। सिग्मा और पाई बंध में अंतर, आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध में अंतर, ये हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन बंध क्या है, इसके प्रकार को सही समझाना, हाइड्रोजन बंध को प्रकार सहित समझाना, ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आपका अतिव्यापन क्या है, अतिव्यापन को समझाना है, ठीक है ना। अतिव्यापन को आपको सीख लेना, समझ लेना। फिर आपको अगले चैप्टर में जाए तो ब्रांस्टेड और लॉरी का अम्ल क्षार सिद्धांत, लास आतेलिए का नियम और बफर विलयन, ये 3 क्वेश्चन अगले चैप्टर से आपको तैयार करना है। तो बिल्कुल बहुत कम से कम क्वेश्चन है और इन कम से कम क्वेश्चन को ही आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि आप लोग की लगातार डिमांड आ रही थी कि सर हमें कम से कम क्वेश्चन दीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल कम से कम ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको आप तैयार कर लेना, ठीक है। फिर आगे आपको क्या तैयार करना है प्यारे साथियों, हैस का नियम, है ना, ऊष्मागतिकी के प्रक्रम। अब ऊष्मागतिकी कौन से प्रक्रम, तो मेरे भाई वो आपने पढ़े ना, समतापी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, है ना, रोधोष्म प्रक्रम, ये वाले जो प्रक्रम है इनको आपको तैयार करना है। फिर ठीक है, फिर आपको ये एक क्वेश्चन है सिद्ध करना है, डेल एच बराबर डेल ई प्लस डेल एन आई टी। तो कभी कभी मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, जो डेल एच होता है, डेल एच बराबर डेल यू भी होता है ना, डेल यू प्लस डेल एन आर टी, ये भी होता है। तो ये तैयार करना है। फिर आपको विद्युत रासायनिक सेल क्या है, डैनियल सेल का उदाहरण देकर समझाना, ये कर लेना है। निम्न यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था समझाइए। अब ऐसा क्वेश्चन कैसा है, निम्न यौगिक की ऑक्सीकरण, तो प्यारे साथियों इसके लिए आपको क्या मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा। देखो मैं बता रहा हूँ, ऐसा जैसे आपको मिल गया H2SO4, ठीक है। फिर आपको मिल गया H3PO4, ठीक है। फिर आपको मिल गया KMNO4, ठीक है। ऐसे करके आपको एक क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन मिलेगा निम्न यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था समझाइए। फिर आपको ये यौगिक दे के रखेगा, जैसे ये पहला दे दिया, ये दूसरा दे दिया, ये तीसरा दे दिया, ठीक है। अब इन यौगिकों में आपसे बोल दिया कि एस की ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, इसमें बोल दिया कि आप पी की निकालो, इसमें बोल दिया आपको MN की निकालो। तो ऐसे ऑक्सीकरण अवस्था आपको निकालना आना चाहिए। ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे, बहुत 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 अच्छे से तैयार कर लेना, महा इंपॉर्टेंट है, ये आएगा आपका, ठीक है।
चलो, फिर अगला आपको क्वेश्चन क्या करना है तैयार, विद्युत रासायनिक सेल हो गया, ये हो गया। फिर आपको प्रेरणिक प्रभाव क्या है, प्रेरणिक प्रभाव को समझाना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, अनुनाद प्रभाव। फिर प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव ये पढ़ोगे तो इसमें अंतर भी हो जाएगा, है ना। प्रेरणिक और अनुनाद पढ़ोगे तो इसमें अंतर भी हो जाएगा। तो बस इतना आपको इसमें तैयार करना है, ठीक है। फिर अगले चैप्टर की बात करें तो अगले चैप्टर में मतलब कुछ क्वेश्चन और, जैसे लास्ट चैप्टर है जैसे वुड्स अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, है ना, गाटरमैन कोच संश्लेषण अभिक्रिया, स्वार्ट अभिक्रिया, है ना, ड्यूमा अभिक्रिया, मार्कोनी काप का नियम। इसके अलावा आपको प्रति मार्कोनी काप का नियम के बाद आपको प्रति मार्कोनी काप का नियम भी कर लेना। तो इतना कर लेना, भले ये 2 क्वेश्चन आपको नहीं करना, ठीक है। तो इतना आप कर लोगे ना, बहुत कम से कम क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग 30 ही क्वेश्चन होंगे। तो पूरी बुक में से यार 30 क्वेश्चन निकालना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, होती है कि नहीं। तो आप ये खुद जानते हो कि सर पूरी बुक में से इतने कम क्वेश्चन निकालना बहुत बड़ी बात होती है, बट आप सबकी डिमांड पर हमने मेहनत की और निकाले क्वेश्चन और आपको प्रोवाइड किए। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके ज़रूर बहुत अच्छे मार्क्स जो है ना एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो इनको तैयार कीजिए, है ना, और जहाँ डाउट रहे वहाँ पर बताइए कि सर हमें यहाँ डाउट है, तो उस पर हम कुछ काम करेंगे, वीडियो लेके आएंगे, सॉल्यूशन प्रोवाइड आपको कराएंगे, ठीक है। तो भाई आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल को हमारे चैनल पर लेकर आना है, जोड़ना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।